शांति। भट्ठी में अच्छा लग रहा है? कुमार भाइयों को प्रिय क्या है, भट्ठी या सेवा? हाँ, दोनों। हाँ, दोनों में आप आगे होते हैं ना। सेवा भी अच्छी दिल से करते हैं और भट्ठी में भी रुचि रखते हैं, तो दोनों अच्छा लगता है। बाबा ने कार्य भी दो दिए हैं ना, स्वयं की उन्नति भी करनी है और विश्व कल्याण भी करना है। और विशेषकर हम कुमार और कुमारियाँ देह संबंधों के बंधन से मुक्त है, तो हमारा सेवा में बिजी रहना भी जरूरी है और स्वयं की उन्नति के पुरुषार्थ में लगे रहना भी ज़रूरी है। ये डबल लॉक जब लगाते हैं याद और सेवा का, तब हम माया से मुक्त रहते हैं। और हम सबका लक्ष्य भी है कि हम बाबा के बने हैं, तो हमें पूरा मददगार बनना है। हमें पूरा अपना जीवन उपयोगी बनाना है। जीवन की सार्थकता भी उसमें ही महसूस होती है कि हम दूसरों के उपयोगी बने, परिवार, समाज, देश, विश्व के उपयोग में आए। और अब संगम युग में विशेष रूप से हम बाबा के उपयोग में आए। इसलिए लक्ष्य भी रहता है कि इधर उधर अपना समय शक्ति खर्च ना करें और हम सफल करें उसको। इसलिए हमारे सामने 3 चीज़ हैं। हम स्वयं, हमारा परिवार और हमारी सेवा। स्वयं में 2 बातें हैं, शरीर और आत्मा। शरीर को भी ठीक रखना है, स्वस्थ रखना है, अपने आप ही जीना है ना। कोई मदद नहीं लेनी है हमें। कुमार जीवन, कुमारी जीवन माना हम खुद ही खुद का जीवन चलाना चाहते हैं, तो हमें खुद ही अपने शरीर की भी संभाल लेनी है। और दूसरा स्थिति, आत्मस्थिति। संगम युग आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त करने का युग है। अभी हम जितना महान बनना चाहें और जितना पवित्र बनना चाहें, हम अभी ही बन सकते हैं। हम सबको स्पष्ट हैं
कि सारे कल्प में 5000 वर्ष के चक्र में सिर्फ यह संगम युग, कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच का संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। बाकी तो परम धाम से जिस क्षण नीचे आएंगे उसी क्षण से उतरती कला शुरू हो जाती है। इसलिए यही समय स्वयं को चढ़ती कला में, उड़ती कला में ले जाने का है। और बाबा कहते हैं कि जिनको समय का सिग्नल, खैर बाबा ने शुरू से समय का सिग्नल जो भी दिया है वो स्व परिवर्तन के लिए ही दिया है ना। बाबा जो भी समय का सिग्नल हमें बताते हैं वो स्व परिवर्तन के लिए बताते हैं। ये हमारी भूल है कि हम स्व परिवर्तन के बजाय विनाश के तरफ देखते हैं। और इसलिए कई बार भाई बहनों को होता है कि बाबा ने 3-4 बार कहा पर हुआ तो नहीं कुछ, हाँ। परंतु ये सब कुछ कहने के पीछे आप भी महसूस करते होंगे जो पुराने कुमार भाई हैं कि अगर बाबा हमें चाहे 76 में चाहे 2000 में जब कभी भी विनाश की बात बाबा ने कही, अगर ये बातें बाबा ना करता तो शायद इतना लंबा समय हम ये आध्यात्मिक पुरुषार्थ नहीं कर पाते, है ना। तो बाबा ने जब भी हमें टाइम सिग्नल दिया वो स्व परिवर्तन के लिए ही दिया है। इसलिए एक तो यही टाइम है और दूसरा कि अभी ही स्व परिवर्तन के लिए सब स्वयं को ऊंचे ते ऊंचा और शुद्धते शुद्ध बनने का मार्गदर्शन अभी ही केवल मिलता है। क्योंकि बाबा अभी आते हैं और अभी हमें वो ऊंचाई, आध्यात्मिक ऊंचाई, कितना ऊंचा हम उठ सकते हैं और उसके लिए सूक्ष्मते सूक्ष्म कौन सी बातों का ध्यान रखना है, ये पूरा मार्गदर्शन केवल अभी ही मिलता है। तो हम सबको ये दोनों बातें, क्योंकि ये दो जो पॉइंट है ड्रामा और बाबा, ये दो जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है वो अभी ही दोनों मिलकर कार्य करते हैं। बाबा परिवर्तन कराते हैं समझ, स्नेह, शक्ति, मदद से। ये बाबा का तरीका है परिवर्तन कराने का। और बाकी का परिवर्तन, इससे हम जितना परिवर्तन करेंगे, बाकी जो भी रहा सहा परिवर्तन होगा वो ड्रामा करेगा समय और परिस्थिति के द्वारा। बाबा कहते हैं या तो बाबा को टीचर बनाओ या समय को शिक्षक बनाओ। समय के पहले परिवर्तन करना है तो बाबा है हमारे साथ,
वो हमें गाइड कर रहे हैं। और समय की सीमा में हमने परिवर्तन नहीं किया तो फिर ड्रामा का कारोबार चलेगा। समय और परिस्थिति के मार से परिवर्तन तो होना ही है। लेकिन हम सब ज्ञानी तो आत्माएं हैं और हम सब चाहते हैं, इसलिए ही हम बाबा के बने हैं। हम नित्य पुरुषार्थी भी हैं, इसलिए हमारा प्रयास भी चलता रहता है। हमें अनुभव भी है कि बाबा के सत्य ज्ञान की शक्ति इतनी है कि ज्ञान में आते ही 1 दिन में, 3 दिन में, 7 दिन में ही जीवन बदल गया। आधा कल्प से द्वापर और कलयुग, आधा कल्प से भक्ति करने पर भी 2500 वर्ष की मेहनत के बाद भी जो परिवर्तन नहीं हुआ वो बाबा के सत्य ज्ञान की शक्ति से 7 दिन में ही हो गया, 1 दिन में ही हो गया, 3 दिन में ही हो गया, कोई 1 मास में बदल गए। ये बाबा के ज्ञान की शक्ति है, क्योंकि सत्य मिलते ही रियलाइज हुआ कि अब तक जो भक्ति में सुनते रहे, मानते रहे, वो सत्य नहीं है, ये समझ में आ गया। और बाबा आकर के जो सर्व धर्मों और शास्त्रों का सार बताते हैं, ये बाबा का ज्ञान ही सत्य है। जब ये समझ में आ गया तो परिवर्तन हो गया। निश्चयात्मक बुद्धि बन गए कि ये ही सत्य है, अब और कहीं भटकना नहीं है। हम राइट टाइम, राइट स्थान पर पहुंच गए हैं, अभी हमें और कुछ भी खोजना नहीं है। ये समझ में आ गया और निश्चय हो गया, तो ऑटोमेटिक परिवर्तन शुरू हो गया। बाबा कहते हैं ना कि मोटे रूप के जो विकार है वो तो ज्ञान में आते ही खत्म हो जाते हैं। जो महाशत्रु है उसको हम जीत लेते हैं, तो ऑटोमेटिक बाकी के विकार जो है वो तो अपने आप ही कमज़ोर हो जाते हैं और धीरे धीरे आगे फिर जैसा पुरुषार्थ चलता है वो खत्म होने लगते हैं। ये हमारा प्रारंभिक परिवर्तन है, फर्स्ट स्टेप। ज्ञान में आते ही ये चेंज होता है। उसके बाद भी, क्योंकि अगर इस परिवर्तन को हमें स्थायी रखना है और उससे प्रभावी बनाना है तो रोज का अभ्यास चाहिए। वो तो सत्य ज्ञान की समझ से परिवर्तन हो गए, पर अगर इस परिवर्तन को मुझे परमानेंट और इफेक्टिव बनाना है तो फिर रोज
पुरुषार्थ करना जरूरी है। इसलिए हम रोज ज्ञान योग करते हैं और हमें पता है कि ये संपूर्ण परिवर्तन का समय। परिवर्तन तो हर क्षण ड्रामा में होता ही रहता है, लेकिन ड्रामा का हर क्षण परिवर्तन वो उतरती कला का है। और हम देख रहे हैं कि ये अति में पहुंच रहा है। इतना संसार माना इंसान इतना गिर चुका है, जिसके समाचार हर आए दिन हम सुनते हैं। और आप सबने नोटिस भी किया होगा कि पिछले 3-4 सालों से जो हम देख रहे हैं वो जैसे कितनी गिरावट है, माना ये अति की तरफ जा रहा है। और जब संसार अति गिरे उसी टाइम पीरियड में हमें अति ऊपर चढ़ना है। जब समय अति पतन का है, दुनिया का माहौल, हर आत्मा की गति उस तरफ है और हमारा पुरुषार्थ, समय का प्रवाह इस तरफ संसार का, और हमारा प्रवाह है चढ़ती कला का। संपूर्ण परिवर्तन, आमूल परिवर्तन, आमूल परिवर्तन माना ऊपरी ऊपरी नहीं, पीरियोडिकल नहीं। एक है ऊपर ऊपर का परिवर्तन, एक है टाइम बीइंग परिवर्तन, पीरियोडिकल परिवर्तन। कुछ बात हुई, कोई परिस्थिति आई, थोड़े समय के लिए बदल गए, फिर वापस जैसे थे। तो उसको कहेंगे ऊपरी ऊपरी और थोड़े समय का परिवर्तन। पर ये समय आमूल परिवर्तन का है, रूट से चेंज होना है। रूट कॉज, जड़ों से बदलना है। इस आमूल परिवर्तन के समय बाबा कहते हैं ना, अंश वंश भी परिवर्तन। जो छोड़ना है हर एक को स्पष्ट है, क्या छोड़ना है स्पष्ट है। हाँ? रोज की मुरली हम सुनते हैं बाबा की, साकार मुरलियां, अव्यक्त मुरलियां, छोटी छोटी स्थूल बातों से लेकर बहुत ऊंची ऊंची आध्यात्मिक बातें बाबा बताते हैं, और उस संबंध में क्या हमें परिवर्तन करना है। बाबा की मुरली में बाबा हमें यही बताते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और बाबा इतने तक हमें कहते हैं कि बाप आपे ही सब कुछ समझा देते हैं, बच्चों को प्रश्न पूछने की भी दरकार नहीं है। कल्प पहले के मुआफिक बाबा स्वयं ही सब कुछ बताते हैं, बच्चों को पूछने की भी दरकार नहीं। माना स्टेप बाय स्टेप
बाबा परिवर्तन की ऊंचाई, सूक्ष्मता हमें बताते ही जाते हैं। बाबा नहीं रुकते हैं, समय नहीं रुकता है। हम उससे कदम मिला रहे हैं या नहीं, बाबा के साथ साथ। इस सीजन में जो बाबा ने बताया, फिर 6 मास मिलते हैं ना परिवर्तन के लिए। 6 मास बाबा की सीजन चलती हैं। फिर अप्रैल से सितंबर, जो 6 मास में बाबा होमवर्क देकर जाते हैं, जो इशारे देकर जाते हैं, जिसको बाबा कहते हैं अब बाबा की ये इच्छा है, अब बाबा की ये आशा है ना। तो बाबा हर सीजन में हमें स्व परिवर्तन का होमवर्क देकर जाते हैं, और 6 मास होमवर्क कंप्लीट करने के लिए भी देते हैं। फिर बाबा आते हैं, फिर आगे। तो साकार पालना भी हम सब ने 33 साल बाबा ने दी हम सबको, और 69 से अभी तक, अभी तक भल समय कम हुआ, विधि बदली, पर पालना तो हुई है ना। स्वयं भगवान इतने साल हमारे सन्मुख आकर हमारे उन्नति की बात करते हैं। दुनिया में भी कहते हैं ना, भाई आप समझाओ, अच्छा आपसे नहीं समझते तो इससे समझाओ, इससे नहीं तो इससे, प्रयास करते हैं ना। ये तो हाईएस्ट ऑथोरिटी, लास्ट चांस कौन सा होता है? फाइनल अथॉरिटी का। तो फाइनल अथॉरिटी, हाईएस्ट अथॉरिटी 33 साल सन्मुख समझाए, और 46 हुआ ना, 46 इयर्स अव्यक्त रूप में आकर समझाए। और अव्यक्त पालना तो इसमें तो 5 साल से अधिक समय के भाई है ना आपसे, माना हम सब ने ली है अव्यक्त पालना। इससे ज्यादा अब और क्या हो सकता है बताइए? हाँ, इससे ज्यादा परिवर्तन की मेहनत, मार्गदर्शन और क्या हो सकता है? इसलिए बाबा ने हमारे पीछे मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखी है ना। हम आदि से आए, बीच में आए, अंत में आए, जब भी आए, हर एक का अपना पार्ट, हर एक का अपना हिसाब किताब। पर परिवर्तन निश्चय की नेक्स्ट हर सेकंड से परिवर्तन शुरू हो जाता है। जैसे ही हम निश्चयात्मक बुद्धि बनते हैं, उसकी दूसरी क्षण से परिवर्तन शुरू हो जाता है। टाइम अलग अलग सबको मिला, पर
उसके सामने दूसरी प्राप्ति कि जो थोड़े समय से आए हैं, पर उनके सामने ज्ञान की रिफाइननेस है ना। शुरू में तो ज्ञान भी स्पष्ट नहीं था। जब दादियाँ बाबा की बनी, हमें याद है 69 में हम जब आए तो सिर्फ शिव बाबा का अंडाकार चित्र होता था। शिव बाबा ज्योति बिंदु है ये भी नहीं पता। तो जिनको टाइम ज्यादा मिला उनके पास ज्ञान की क्लैरिटी नहीं थी, ज्ञान का विस्तार नहीं था, संख्या बल नहीं था, साधन और सुविधाएं नहीं थे। साकार बाबा तक यज्ञ में योग रूम कहाँ था? क्लासरूम ही था ना सिर्फ। ये तो बाबा के अव्यक्त होने के बाद बाबा का कमरा योग रूम बना। तब तक कोई स्पेशल योग रूम नहीं था। तो साधन भी नहीं थे, है ना। वो समय संघर्ष का था, पांव जमाने थे। लोग तो खड़े भी नहीं होने देते थे। ज्ञान भी स्पष्ट नहीं, संख्या बल भी नहीं, बहुत थोड़े भाई बहने आते थे। अब समय कम मिला है पर बाकी सारी तैयारियां मिली। ज्ञान का विस्तार भी, ज्ञान की गहराई भी। हजारों निश्चय बुद्धि, इतने लाखों कोई जाते हो संस्था में और ऐसे वैसे लोग नहीं, पढ़े लिखे सब समझदार, तो जरूर कुछ सत्य होगा तो जाते होंगे ना। तो अनेकों को देखकर, और देखना माना क्या, उनके जीवन के परिवर्तन को देख। यहाँ और संस्था या सत्संग की तरह सिर्फ संख्या की बात थोड़ी है, क्वालिटी संख्या, क्वालिटी आत्माएं। चलो आज कई मठ पंथ संप्रदाय में लाखों जाते हैं, पर क्वालिटी क्या है? वो संख्या की बात मैं नहीं कर रही, परंतु क्वालिटी की भी क्वांटिटी है यहाँ। बाबा का एक एक बच्चा, ब्राह्मण बच्चा क्वालिटी है, क्योंकि बेसिक नियम तो हर कोई पालन करता है। हमारी ये भट्टियां, हमारा पुरुषार्थ तो बहुत ऊंचाई और सूक्ष्मता पाने के लिए है। बाकी जो हमारी प्राइमरी स्टेज है, धारणाएं हैं, वो ही हमारी तो ऊंचे ते ऊंची। हमारी शुरुआत ही ब्रह्मचर्य से। अब बताओ, जहां सारी दुनिया अटक गई है, ब्रह्मचर्य पर आकर हर कोई अटक गया है, वो नहीं कर पाते। झूठ नहीं बोलो, सच बोलो, प्रेम से बोलो, दया करो, धर्म करो, दान करो, ये हर कोई सिखाता है। पर जिस पवित्रता पर आकर सारी दुनिया अटक गई है, हमारी शुरुआत ब्रह्मचर्य से। पर हमारा लक्ष्य संपूर्ण निर्विकारी बनने का है, इसलिए हम ये बातें करते, गहराई में जाते। तो आज इतनी आत्माओं के जीवन बने हैं, तो कोई बोगस चीज तो नहीं हो सकती है ना, जरूर ठोस है, तभी तो इतना बल आता है। तो आज हमारे सामने तो संख्या भी है, सुविधाएं हैं,
कितने बड़े बड़े स्थान बाबा के बने हैं। हमारी पढ़ाई के लिए सुविधाएं, साधन है, एक से बढ़कर एक योग कमरे बाबा के बने हैं। हाँ? सेंटरों में भी, और ज्ञान की भी रिफाइननेस। इसलिए हम कारण नहीं बता सकते हैं कि हम देरी से आए, हम कारण नहीं बता सकते हैं कि हम पहले क्यों नहीं आए। हाँ? जिसको परिवर्तन करना है वो तो जब से जागे तब से सवेरा होता है, वो तो उसी क्षण से बदलते। उसमें हमारे ये कारण नहीं चल सकते। हाँ? अभी जिस क्षण से हम बाबा के बने, हमने तब से क्या कमाल करके दिखाई वो देखना है ना। कई बार हम ऐसे कहते हैं ना कि हम भी बाबा के टाइम आते तो पता नहीं हम कौन से तारे तोड़ के लाने वाले थे। हाँ? ऐसे ही कारण बताते ना, हमें भी ऐसी पालना मिलती तो हम भी, पर अभी हम क्या जलवा दिखा रहे है ना। तो हमने शुरुआत कर दी है, उसकी कोई मना नहीं है, पर चूंकि हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है इसलिए परिवर्तन की अभी भी बातें हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि अब क्या परिवर्तन करना है। हाँ? जैसे हम लोग ये SML में गेम कराते हैं ना, वो चेंज गेम, आप लोगों में से भी कई कराते होंगे, कराते हैं ना। जानते हैं चेंज गेम? कौन कौन जानता है? बहुत कम लोग जानते हैं। चेंज गेम में क्या कराते हैं, दो दो की जोड़ी करते, आमने सामने खड़े रहते, फिर हम उसको कहते हैं कि आप अपने बाह्य दिखावे में 3 चेंज करो। फिर हम कहते हैं और 3 चेंज करो। फिर हम कहते हैं और 5 करो। जब हम कहते हैं ना और 5 करो तो कहते हैं बस बस अब नहीं हो सकता है। हाँ? एक भाई ने कहा अब कुछ रहा ही नहीं जो मैं निकालूं। हाँ? क्योंकि वो बाह्य होता है ना, तो ऐसे तो नहीं कोई सोचता है कि अब क्या परिवर्तन करना है। हम तो टोटल मर गए हैं, कुछ रहा नहीं, ऐसे तो नहीं। हाँ? कुछ रहा है? कुछ रहा है तो 1 मिनट साइलेंस में बैठ के अपनी डायरी में नोट करिए, अभी भी मुझे क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अंतर्मुखी बन जाइए। बाबा की तुलना में स्वयं को देखिए। हमें अपना कंपैरिजन बाबा से करना है सब। क्योंकि एक परफेक्ट एग्जाम्पल बाबा हमारे सामने।
बाबा की तुलना में अभी भी मुझे स्वयं में क्या परिवर्तन करना है। ये तो स्पष्ट है ना हर एक को कि यहाँ जो परिवर्तन की बात हम कर रहे हैं वो स्वयं के, ये तो स्पष्ट है ना। हाँ, कि खुद के परिवर्तन की ये बातें। आध्यात्मिक मार्ग में शुरुआत खुद से ही करनी होती। यहाँ हमें बनना होता है, फिर बनाना होता है। दूसरों के परिवर्तन की बात नहीं है। फलाने को तो मैं बदल के रहूंगा, वो बात नहीं है। हा? मुझे सेंटर में बहुत परिवर्तन कराना है, वो बात नहीं है। कुमार और कुमारियां सिर्फ खुद के लिए जिम्मेवार है। गृहस्थी तो फिर भी जवाबदार है अपने परिवार के। हम अपने लिए ही जवाबदार हैं। इसलिए सैंपल बनने की, एग्जाम्पल बनने की सबसे ज़्यादा फैसिलिटी ड्रामा में हमें है। हमें है। गृहस्थी कितना भी चाहे तो भी उनके सामने 50 बातें हैं। हम कुमार कुमारियों के लिए वो और कोई बात नहीं, हम खुद के लिए जवाबदार हैं। हम खुद के लिए जवाबदार हैं। हम जोन इंचार्ज नहीं, सब जोन इंचार्ज नहीं, सेंटर इंचार्ज नहीं, हम अपने ही जवाबदार, हम खुद के इंचार्ज हैं। इसलिए और कोई चिंता तो नहीं है ना दूसरा कोई परिवर्तन करने की। हाँ, खुद की बात है। तो देखो, बाबा मम्मा बाबा की मुरली के अनुसार, बाबा के लेटेस्ट अव्यक्त सिग्नल्स के अनुसार मुझे खुद में क्या परिवर्तन करने की बाकी है, आवश्यकता है, वो लिखो। पाँच साल में हम ज्ञान के हिसाब से परिपक्व तो हो ही जाते हैं। किसी से पूछने की तो जरूरत नहीं। कोई बताए कि मुझे क्या परिवर्तन करना है, कोई क्या बताएगा। परिवर्तन के लिए हमेशा इनर वॉइस चाहिए। दूसरे दूसरे ऐसे कहते हैं इसलिए मुझे बदलना है, नहीं।
सब मेरी बात करते हैं, मेरी ग्लानि करते, इसलिए मुझे अब सुधरना ही है, ऐसे नहीं। बाहर का वॉइस नहीं बदल सकता है। वो बताया ना मैंने, थोड़े टाइम दबेंगे हम, फिर वापस वही। इनर वॉइस चाहिए, मेरी अपनी रियलाइजेशन चाहिए। इसलिए अपने हाथों से लिखो। बाबा के सामने बैठे हैं ना हम सब, तो देखो मुझे अभी भी क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है। स्थूल से सूक्ष्म में, दोनों में देखो। दूसरे कहते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। हा? कोई अगर मुझे कहे कि आप में ये हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। उस समय मिथ्या अभिमान, फॉल्स ईगो हर्ट होता है। इसलिए हम उनको ही कहते हैं कि मुझे भी पता है तुमको क्या बदलना है। हा? इसलिए मुझे क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या परिवर्तन करना है। कोई क्यों कहे, हम खुद ज्ञानी तो आत्माएं हैं, हम खुद को समझ सकते हैं। हमारा अपना चित्र हमें क्लियर होना चाहिए। खुद का एक्सरे, खुद का सीटी स्कैन, खुद का एमआरआई, खुद को क्लियर होना चाहिए। तो परिवर्तन की प्रक्रिया में 3 बातें आती हैं। ये फर्स्ट स्टेप है, व्हाट टू चेंज। मुझे अपने आप में क्या परिवर्तन करना है। और रियलाइजेशन उसको कहा जाता है कि वाई टू चेंज, क्यों मुझे बदलना है, क्यों बदलना है। बाबा कहता है ना, एक कमी भी समय पर फेल कर देगी। कोई कहे मेरे बाकी सब सब्जेक्ट अच्छे हैं, बस एक में ही मैं वीक हूँ, पर वो एक भी फेल कर सकता है। वो एक कमजोरी समय पर धोखा दे सकती है। नाव में एक ही छेद है, सारी नाव अच्छी है, एक ही छेद है, चलेगा? हाँ? वो एक छेद भी ले डूब सकता है। वो एक कमी मुझे फेल कर सकती है। और एक कमी अनेक कमी को वापस ला सकती है। हाँ?
व्यक्ति में एक ही बुराई आती है, दुनिया में कई किस्से आपने देखे होंगे, पर वो एक बुराई अनेक बुराइयां ले आता है। जैसे गुण अनेक गुण लाते हैं, एक शांति का गुण है, ऑटोमेटिक शीतलता, धीरज, सरलता, ऑटोमेटिक ये गुण आएंगे। ऐसे एक कमजोरी अनेक कमजोरी को ले आते। इसलिए लक्ष्य है कि मुझे पूरा बदलना है। पूछो अपने आप से, लक्ष्य है कि मुझे पूरा बदलना है कि चलेगा? हाँ? चलेगा क्या है? फिर तो कहीं आता है ना मन में, सब में है, कौन बना है। महारथियों में भी मैंने देखा है ना, मुझे मालूम है सब में है कुछ न कुछ। फिर ये सारे व्यर्थ विचार आते। बाण विद्या सबको सिखाई थी द्रोणाचार्य ने, पर एक अर्जुन को ही वो ही फोकस्ड था। उसे उस पंछी की आंख के सिवाय और कुछ भी नहीं दिखता था। हमें क्या दिखता है? पूछो, हमें क्या दिख रहा है? बाप समान बनना ये लक्ष्य है, पर हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? हम फोकस्ड हैं, इसलिए लक्ष्य है कि मुझे पूरा बदलना है। मुझे अंत तक जिगरी मेहनत करनी है। एटलीस्ट मैं बाबा को कह तो सकूंगी ना कि बाबा मैंने दिल से मेहनत की। तो वो लिखो अपने हाथ से कि मुझे पूरा बदलना है, मुझे जिगरी मेहनत करनी है बाबा जैसा बनने की। थोड़े में राजी होने वाले तो नहीं। हाँ? आज बाबा ने क्या कहा मुरली में? थोड़े में राजी होने वाले कौन है? भगत क्या करते? बाबा ने कहा ना, वो मांगते रहते। पर क्या मांगते? छोटी छोटी बातें। वो थोड़े में ही राजी हो जाते। हम थोड़े में राजी होने वाले तो नहीं ना कि भाई हम बाबा के तो बन गए, ब्राह्मण तो बन ही गए, पवित्र योगी तो हो ही गए हैं, हम सेवाधारी हैं, हम सहयोगी हैं, हम रेगुलर स्टूडेंट हैं। ओवरऑल हमारा जीवन बहुत अच्छा है। तो पूर्ण विराम आ गया? हाँ? कि और पुरुषार्थ करना है? ब्राह्मण बनना मंजिल नहीं है। मंजिल तो कौन सी है? ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता सो
देवता बनना, मंजिल तो ये है ना। सिर्फ ब्राह्मण बनना मंजिल नहीं है, वो तो एक मुकाम है बीच में। मंजिल पर तो पहुंचना है ना हमें। ब्राह्मण बनना तो शुरुआत है। देवता बनने के लिए ब्राह्मण बनना पड़ता है। भाई आप 12th पास करेंगे तो फिर मेडिकल में जाएंगे, इंजीनियरिंग में जाएंगे, फलाने में जाएंगे, फिर और स्ट्रीम में आप जा सकते, पर बेस तो 12th है ना। ब्राह्मण बनना वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम फरिश्ता बनने की उड़ान कर सकते हैं। तो यथाशक्ति यथा निश्चय जो परिवर्तन हमने किया है या जो धारणाएं की है, परिवर्तन माना सिर्फ छोड़ना नहीं, परिवर्तन माना धारण करना है। उससे भी आगे मार्जिन है ना। ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है तो मेरे वर्तमान ब्राह्मण जीवन में क्या परिवर्तन करना है जो फरिश्ता बने। शूद्र से ब्राह्मण बनना है तो क्या परिवर्तन करना है, क्लियर है ना। अब ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है तो वर्तमान ब्राह्मण जीवन में क्या चेंज करना है। अब तो वो सोचना है ना। ब्राह्मण जीवन का जो कुछ है, निश्चय, पढ़ाई, त्याग, तपस्या, वैराग्य, सेवा, सहयोग, धारणाएं, ये जो कुछ ब्राह्मण जीवन का है, इसमें क्या परिवर्तन लाना है। फरिश्ता बनने के लिए क्या परिवर्तन लाना, इस पर मंथन करना। मुझे ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए, बाप समान बनने के लिए खुद में क्या चेंज लाना। क्योंकि हमें सिर्फ बात नहीं करनी है ना, हमें बनना है। अब पढ़ाई ऊंची है, आप पीएचडी करते हैं तो एक ही सब्जेक्ट पर कितना बड़ा थीसिस तैयार करते, कितना डेप्थ और कितना विस्तार चाहिए। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, फरिश्ता बन रहे हैं, बाप समान बन रहे हैं, तो अब सूक्ष्म बातें, जो हमने कर्मेंद्रिय से करना छोड़ दिया, पता है ना क्या क्या करना छोड़ दिया। ज्ञान के हिसाब से, लक्ष्य के हिसाब से, श्रीमत के हिसाब से, जो हमने कर्मेंद्रिय से करना छोड़ दिया वो मन से भी नहीं करना।
ये है सूक्ष्म त्याग, कि वो चीज मन में भी ना आवे। सूक्ष्म स्मृति, वृत्ति, भाव, भावना, वाइब्रेशन, विचार, इच्छा, इंटरेस्ट, शौक, इसमें नहीं चाहिए। जो कर्मेंद्रिय से नहीं करना, वो मन से भी नहीं करना। तो क्लियर है क्या करना है, परिवर्तन क्या करना है, क्यों करना है, वो भी हमने समझ लिया है ना। जो सारी बातें हमने की, क्यों करना है, समय कौन सा है, कौन परिवर्तन करा रहा है, लक्ष्य क्या है, फायदा क्या है इससे, पहले तो समझ आ जावे ना, क्लियर हो जाए कि मुझे क्या बदलना है और क्यों बदलना है। मान लो मेरे आसपास का कोई भी नहीं बदले, तो भी मुझे क्यों बदलना है? आप जब शूद्र से ब्राह्मण बने, तो हमने थोड़ी राह देखी कि मेरे सारे फ्रेंड्स सर्कल और मित्र संबंधी सब बने फिर मैं बनूं, नहीं ना। बंधन आए, लोगों ने ना की, मारपीट हुई, सहन भी किया, पर फिर भी हम बन के रहे ना। अब हम ब्राह्मण परिवार में आए, अब क्यों हम दूसरों को देखते हैं? ईश्वरीय परिवार में हम क्यों दूसरे को देखते? कौन बना है, सब थोड़ी बने हैं, इसमें कुछ है, इसमें कुछ है, टीचर में कुछ है, मधुबन वालों में है, महारथी, हम ये क्यों सोच रहे हैं फिर? दुनिया ने ना कहा था ब्राह्मण नहीं बनो, तो भी हम बने। अब हम ब्राह्मणों को कौन मना कर रहा है कि फरिश्ता नहीं बनो? प्लीज, कोई कह रहा है? हा? फिर हम क्यों नहीं बन रहे? किसकी राह देख रहे हैं? किसकी राह देख रहे हैं? इसमें कोई मुहूर्त करना? बेशक ये सूक्ष्म है, टाइम लेगा, टाइम लेगा, क्योंकि ये सूक्ष्म है, पर मैं इसके लिए लगा हूं, पुरुषार्थ में लगा रहा हूं, कि अब तक मैं देखता हूं इधर उधर आसपास कि कौन शुरू कर रहा है, तो फिर मैं करूं। हाँ? आध्यात्मिक मार्ग में अंतर्मुखता चाहिए, स्वयं की लगन चाहिए। अब ये लगन, धुन मुझे बनना है। क्यों है ये मेरे मन में? अब मुझे शोभा नहीं देता। दुनिया मुझ सफेद वस्त्रधारी को बहुत ऊंची नजर से देखते। ये बाल ब्रह्मचारी है,
ये श्वेत वस्त्रधारी है, ये राजयोगी है। हमें कितने टाइटल मिलते हैं, हाँ? हम उसके योग्य हैं। ये सूक्ष्म परिवर्तन, फरिश्ता बनने के लिए अंदरूनी परिवर्तन, और अंदरूनी माना ये सब जो मैंने बताया ना, स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, विचार, वाइब्रेशंस, भाव, भावना, इच्छाएं, इसमें परिवर्तन। वो तो दिखता नहीं है ना, खुद की अवेयरनेस से ही होगा ये परिवर्तन। मान लो ब्राह्मण बनने के बाद मैं कोई फैशन के बाल बनाती हूँ तो वो तो दिखता है ना, तो मुझे लोग टोकेंगे कि भाई आप ब्रह्मा कुमार है, अब अच्छा नहीं लगता है। ईश्वरीय परिवार में भी कोई हमें कह सकता है, रोक सकता है, बदल सकता है। ब्राह्मण बनने के बाद मान लो, हाँ, हम बाजार में खाते हैं, कुछ भी मतलब मर्यादा के विपरीत करते हैं, तो ईश्वरीय परिवार रोकेगा, टोकेगा, बताएगा, समझाएगा। बाह्य है ना, मोटा परिवर्तन है। पर अब स्टेप कौन सा है? सूक्ष्म, इनर पर्सनालिटी, अंदर जो खेल चल रहा है, हाँ? मुझे अंदर सूक्ष्म में चेंज करना है, और इसके लिए खुद की अवेयरनेस, मेरी अपनी जागृति चाहिए। दूसरा, गहरी रियलाइजेशन। अगर ये सारी बातें हम सोचेंगे, जो हम बात कर रहे हैं आपस में घंटे से, अगर ये हम सोचें गहराई से, तो हम अलबेले नहीं हो सकते। हम अलबेले हैं, आलस में हैं, इसका अर्थ ये है कि हमने ज्ञान के गहरे राज समझे ही नहीं है। जो ये राज समझेगा, ये समय कौन सा है, कौन आया है, वो क्या कह रहा है, मुझे क्या करना है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो अलबेला हो ही नहीं सकता। अलबेला वो ही होगा जिसने ये सारे राज नहीं समझे। और उसके लिए, परिवर्तन के लिए लगन, जो मैंने कहा ना, मेरी अपनी लगन, तीव्र इच्छा, जैसे लगन थी तो ब्राह्मण बन के रहे ना हम। मारा पीटा, रोका गया, कितना हमें हिलाया गया, ऐसी लगन चाहिए कि मुझे अब सेकंड चेंज, सेकंड स्टेप चेंज का, फरिश्तेपन का चेंज लाना है, ताकि मुझे महसूस हो कि मैं अंदर से शुद्धात्मा। फिर मुझे कोई भय नहीं। जब अंदर बाहर शुद्ध, तो खुशी ही खुशी। फिर हमें भी अनुभूति, दूसरों को भी अनुभूति होगी। फिर हमारी दृष्टि में शक्ति,
संकल्प में शक्ति, हमारे शब्द में पावर आएगा। बाबा ने कहा है जैसे ही व्यर्थ खत्म होगा चमत्कार शुरू हो जाएंगे। फिर है तीसरी बात कि हाउ टू चेंज मेथड। रियलाइजेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैंने देखा है सालों से रेगुलर दिनचर्या है, अमृत वेला, मुरली, योग, सब, पर फिर भी संस्कार नहीं बदला क्योंकि रियलाइजेशन नहीं। संस्कार परिवर्तन के लिए रियलाइजेशन चाहिए कि ये परिवर्तन नहीं होगा तो मैं हीरो से जीरो बन जाऊंगी। इसलिए रेगुलर दिनचर्या होने के बाद भी हमें देखने में तो लगेगा ये रोज क्लास में आते, रोज अमृत वेले, रोज सेवा में, इससे फायदा जरूर होगा, पर क्रॉनिक संस्कार बदलने के लिए या अंश वंश को बदलने के लिए रियलाइजेशन चाहिए कि ये भी नहीं, अंश भी मुझे नहीं चाहिए। ये अंदर अंदर रोज बाबा से हम बात करें कि बाबा मुझे पूरा बदलना है। फिर हम खुद की कमी के हिसाब से आप देखो कौन से गुण शक्ति की कमी है जो मुझे भरने की जरूरत है। तो ये जो विकृति है या अवगुण है या बुराई है, कड़ा संस्कार है कोई विकारी, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। और अब हमारे बड़े भी कम हो रहे। हमारी दादियां, हमारे बड़े कितने रहे? 400 आदि रत्नों में से अभी 8 रत्न है, और वो भी उनकी तबीयत कैसी। अब हमें कोई कहने वाला नहीं है। अब हमारी दीदी दादियां जो और नेक्स्ट ग्रुप है वो ओवर बिजी है। इतना बड़ा ईश्वरीय परिवार, इतनी बड़ी सेवा, अब किसको फुर्सत है व्यक्तिगत ध्यान देने की? बाकी कोई हमें कहता है तो हम सुनते भी नहीं और मानते भी नहीं। इसलिए खुद का दीपक बनना है। अब हमारी अपनी जवाबदारी। आपने देखा होगा अभी जो सीजन बाबा की पूरी हुई, बाबा ने सिर्फ प्यार किया, खुश किया। क्योंकि बाबा को जो कहना था वो तो कह चुका है। बाबा को जो कहना था बाबा कह चुके हैं। इसलिए बाकी तो भगवान प्यार ही करेगा, खुश रखेगा, हिम्मत करेंगे तो मदद करेगा। बाबा ने वही सब बातें कही। इसलिए अब
हमें जवाबदार बनना है। अब आपके पीछे जो भी आ रहे हैं वो दादियों तक नहीं पहुंचते हैं, दीदियों तक नहीं पहुंचते, वो तो आपको ही देखते हैं। इसलिए हमारे पर जवाबदारी है परिवर्तन की, और वो हमें खुद ही करना है। ओम शांति।